हेलो दोस्तों, मैं अवनी से एमएस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं समांतर श्रेणी के जो शेष प्रश्न थे। देखना प्रश्नावली 5B में देखना कल जो भी ये प्रश्न कराए थे उसमें देखना ये एक एरर था। देखना 33 और 2 ये हमारे 35 होंगे। क्या होंगे? 35। ध्यान रखना, ये आप 35 लिखेंगे और यहाँ पर जब 35 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? देखना देखना ये हमारा कितना हो जाएगा? देखना 5 15 की 5 और 3 की 9 9 10 105। 35 की 105 प्लस 2 बराबर 107 हो जाएगा। इसी क्रम में हम ए 5 निकालेंगे तो देखना 5 के स्थान पर 3 इंटू ए 4 रखेंगे। ए4 कितना हो जाएगा? ए4 हमारा निकला था 107। 107 प्लस और ये 2 तो ये हो जाएगा 3 इंटू देखना 3 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखना 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 321 प्लस 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 321 23 मतलब 323 हो जाएंगे। इसी क्रम में आप आगे प्रश्न को निकाल लेंगे। ये देखना कहीं ना कहीं गलत हो गया था। अगला प्रश्न इसी क्रम में जो जहां से हम चल रहे थे एक बार देखेंगे। ये वाले भी हो गए, ये वाला देखना इसमें ये बॉक्स को भरना था। देखना हम कैसे भरेंगे। इसमें देखना दूसरा पद दिया है, हमें T1 ज्ञात करना है, T2 दिया है, T3 T4 T5 और देखना T6। ठीक है, तो देखना यहाँ पे हमारा दूसरा पद दिया है अर्थात T2 बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा? A प्लस देखना दूसरा पद है तो 2 - 1 इंटू डी अर्थात A प्लस डी। तो ये हमारा T2 कितना दिया है? 38 दिया है बराबर A प्लस डी अर्थात हमारा जो प्रथम पद है वो A और सार्वधातुक हमारा D है। तो देखना इसे हम समीकरण 1 कहेंगे। इसी क्रम में हमारा ये क्या पद है? देखना 1 2 3 4 5 6वां पद अर्थात T6 बराबर -22। तो देखना T6 का मान हम क्या लिखेंगे? A प्लस 6 - 1 अर्थात 5D इक्वल टू -22। तो ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। देखना इसे हम लिखेंगे A प्लस डी इक्वल टू 38। ये हमारा एक था समीकरण और जब भी हम घटाएंगे घटाने पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 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 और ये कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो ये 4D बचेंगे और ये हमारे देखना 8 2 10 0 देखना ये हमारे कहीं ना कहीं 50 हो जाएंगे, सॉरी 60 हो जाएंगे। देखना 0 3 2 5 और 1 6 और वो भी माइनस के। देखना माइनस के और देखना ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा। डी का मान -15 आ जाएगा, ध्यान रखना। तो डी का मान निकल के आ गया, ए का मान निकाल लेंगे। डी का मान 1 में रखने पर डी का मान 1 में रखने पर देखना एक समीकरण हमारा कौन सा है? ये वाला है। तो ए की डी के स्थान पर -15 अर्थात 38 बराबर ए प्लस डी के स्थान पर -15। तो देखना 15 इस तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 38 प्लस 15 इक्वल टू ए। तो देखना 8 और 5 13 की 3 हासिल 1 और 3 और 1 4 और 1 5 53 अर्थात ए का मान कितना आ गया? 53। तो हम इसी प्रकार से हमारा T1 जो है वो 53 आ गया अर्थात T1 या A1 या हम कह सकते हैं हमारा प्रथम पद देखना वही होता है। देखना तो अब हम इसमें देखेंगे इसमें हमारा अंतर कितने का है। ये कहीं ना कहीं देखना -15 का अंतर है। 53 में से 15 घटाएंगे तो 38 बचेंगे। देखना अब इसी क्रम में 15 घटाएंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे? इसी क्रम में हम ज्ञात करेंगे। हमने जैसा कि बताया था समांतर श्रेणी में ये अंतर इनका समान होता है। तो देखना 38 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ घटा सकते हैं, यहाँ 15 लिखेंगे। देखना 8 में से 5 गए 3 बचे। देखना और 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2 बचेगा। ध्यान रखना ये 23 बचे। फिर यहाँ से ये 15 कम कर देंगे
तो देखना 13 में से 5 गए, 8 बचे। देखना और ये हमारा कहीं ना कहीं 8 बचेंगे, ध्यान रखना ये 8, और इसमें से फिर 15 कम करेंगे तो 8 में से 15 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, -7 बचेंगे, ध्यान रखना। तो ये -7 बचे। और अब चेक करने के लिए ये हमारे सही हैं या नहीं है, तो इसमें से भी 15 कम करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, देखना 7 5 12 की 2 हासिल 1 और 1 1 2 -22। अर्थात ये हमारा प्रश्न बिल्कुल सही प्रश्न है और हमने जो भी बॉक्स का मान जो भरा है वो बिल्कुल हमारा सही है, ध्यान रखना। इसी क्रम में अगला हमारा क्या दिया है, प्रथम पद दिया है अर्थात a बराबर -4, और देखना ये 1 T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ये T6 जो है हमारा 6 दिया है। देखना T6 जो है हमारा 6 दिया है, तो हम छठवां पद बराबर a + 5d, तो छठवां पद हमारा 6 है, तो a हमारा -4 + 5d। देखना -4 इस तरफ आएंगे तो ये 6 + 4 हो जाएंगे और ये 5d। देखना 6 और 4 ये 10 हो गए और ये 5d। d का मान कितना आ जाएगा, 10/5, ये 5 दूनी 10, d का मान 2 आ जाएगा। अर्थात हमारा डिफरेंस निकल के आ गया कितना, 2। तो देखना 2, तो इसमें d, a में d जोड़ेंगे अर्थात -4 में ये 2 जोड़ेंगे तो -2, अर्थात ये -2 आ जाएगा। इसमें फिर से हम 2 जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर 6। इस प्रकार से इसमें अंतर हमारा डिफरेंस कितना है, 2 है। इस प्रकार से हम इन बॉक्सों को हम भर सकते हैं। देखना शेष अगला प्रश्न, देखना समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें कौन सा पद का मतलब ये रहा कि कौन सा पद अर्थात एनवां पद, कौन सा पद जो है एन का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब कौन सा पद हमारा 78 है। तो देखना हमें दिया है एनवां पद दिया है कितना, 78वां पद, मतलब एनवां पद हमें दिया है, ये कौन सा वाला पद है, ठीक है। देखना प्रथम पद हम इस श्रेणी का निकालेंगे, प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद 3 हो जाएगा। सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर d बराबर T2 - T1, अर्थात हम इसे मानते हैं T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है T2 हमारा कितना है, 8 है, T1 हमारा 3 है, तो ये कहीं ना कहीं 5 आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा। इसी क्रम में देखना अब हम निकालेंगे एनवां पद हमारा कितना दिया है, 78। अब देखना एनवां पद का सूत्र जो है वो क्या बताया था हमने, a + n - 1 × d = 78। देखना ये a का मान हमारा कितना है, a का मान हमारा 3 है, 3, और ये प्लस n - 1 × d का मान कितना है, 5 बराबर 78। देखना n - 1 × 5 और = 78 में से ये 3 घटाएंगे, 78 में से ये 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 3, तो ये 5 अर्थात 75 बचेंगे। तो ये n - 1 × 5, तो n - 1 और ये जो 5 है ये गुणा में है, उस तरफ जाएंगे तो ये भाग में चले जाएंगे, 5 से ये काट देंगे, 5 × 5 2 5 25, 15 × 75, बिल्कुल सही। n - 1 बराबर 15, तो n का मान कितना निकल के आ जाएगा, n बराबर 1 जो है उस तरफ जाएगा तो 15 में 1 जुड़ जाएगा, तो n का मान निकल के आ जाएगा 15 और 1 16। तो इस प्रकार से ये आंसर होगा। इस प्रकार से ये n जो 78 इस श्रेणी का जो भी 78 जो भी होगा, 78 जहां आएगा वो 1 2 3 ऐसे 15वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 15वां पद होगा। यही हमें ज्ञात करवा रहे थे। तो देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में समय न लेते हुए देखना ये प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। देखना ये कह रहे हैं nवां पद हमें दिया है 2n + 3 हो तो उसका 25वां पद। तो देखना हम पहला प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पहला प्रश्न दिया है श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 2n + 3,
तो ये क्या कह रहे हैं, उसका 25वां पद ज्ञात करना है। तो n बराबर 25 रखने पर तो देखना t 25 बराबर 2 × 25 + 3। तो देखना 25 दूनी 50 + 3, 50 3 कितने हो जाएंगे 53। तो ये हमारा कहीं ना कहीं 25वां पद होगा। इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है। देखना इसी क्रम में देखना दूसरा प्रश्न जो है, देखना दूसरा प्रश्न हम कराएंगे यहाँ पे। जिस श्रेणी का nवां पद un-1 है तो उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसी क्रम में हम यहाँ लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है tn बराबर nवां पद इसे बोलते हैं, nवां पद 2n-1। तो इसका 7वां पद तो t7 बराबर, अर्थात n बराबर हमने कितना रखा 7, तो ये हम 7 रखेंगे तो 2 × 7 -1। देखना 7 दूनी 14 में से 1 गया तो कितने बचे 13। तो t7 7वां पद कितना निकल के आ गया 13 निकल के आ गया। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था। देखना आप इसे रिवीजन करेंगे तो अवश्य कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में प्रगति हासिल करेंगे। देखना चौथे का तीसरा, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज देखना गुणज क्या होता है, देखना एक बार देखेंगे। 4 के गुणज का मतलब ये है, जैसे 4 है, 8 है, 12 है, अर्थात इसमें यदि देखा जाए 4 का भाग चला जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, अर्थात सभी पद जिनमें 4 का भाग 4 से वो विभाजित हो जाएं, वो सभी मतलब 4 के गुणज कहलाएंगे। ध्यान रखना कोएफिशिएंट उसका क्या होना चाहिए 4, ध्यान रखना। देखना ये क्या हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो देखना यहां लिखेंगे, देखना हल क्या हो जाएगा इसका हल। देखना 10 और 250 के बीच 4 के गुणज बराबर, कैसे निकालेंगे हम 4 के गुणज। देखना 10 से बड़ा होना चाहिए और 250 से छोटा। तो 10 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाएगी, तो वो भैया 12 है। कितनी है 12। तो देखना 10 के बाद 12 के बाद कितने हो जाएंगे, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 20 एंड सो ऑन अप टू। अंतिम पद कौन सा होगा जो हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा। तो देखना 250 4 से विभाजित नहीं होंगे, 250 4 से विभाजित होंगे, 249 एक कम कीजिए, क्योंकि इनके बीच में 4 के गुणजों 4 से के गुणज जो है उनके कितने गुणज हैं n ज्ञात करना है। तो देखना 250 4 से विभाजित नहीं होगा, 249 भी नहीं होगा, 248 की बात करें तो ये 4 से हो रहा है, ये 4 6 24, 4 दूनी 8, अर्थात ये हमारा विभाजित हो रहा है। अर्थात 248 जो है संख्या वो 4 की गुणज है, और जो ये जो संख्याएं हैं वो सभी 10 और 250 के बीच में स्थित हैं। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, अर्थात 4 के कितने गुणज हैं। तो देखना हम यहाँ, और ये जो है वो श्रेणी बन के तैयार हो रही है, क्योंकि इन सभी में अंतर कितने का है 4 का। वह श्रेणी जिसमें अंतर समान रहते हैं वे सभी श्रेणियां समांतर श्रेणी कहलाती हैं। ध्यान रखना, जिन श्रेणियों में अनुपात समान रहता है वो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। तो देखना इसी क्रम में यहाँ देखना प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर 12, सार्वंतर जैसा कि हमें ज्ञात है, सार्वंतर d बराबर ये हमारा देखना 16 में से ये 12 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 4 ही रहेगा। अब देखना n हमें ज्ञात करना है कितने पद हैं जो 4 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात 4 के कितने गुणज हैं। तो देखना अब हम अंतिम पद n वां पद लेंगे। n वां पद हमारा कितना है tn 248 है। कितना है 248, अर्थात अंतिम पद हमारा कितना है n वां पद 248 है। तो n वां पद का हमारा सूत्र क्या है, a + n-1 × d बराबर 248। तो a हमारा a का मान 12 + n-1 × d का मान कितना है, d का मान है 4 बराबर 248।
248। तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखना 8 में से 2 गई तो ये 6 बचेंगे, और देखना 4 में से 1 गया 3 बचेंगे, और ये हमारे 2, तो 236 बचेंगे। देखना 236 n माइनस 1 इंटू 4। देखना ये जो 4 है इससे ये हमारा कट जाएगा 236/4। देखना 4 पंजा 20, 3 बचे, 4 नेम 36, 4 नेम 36। तो ये n माइनस 1 बराबर 59, तो n बराबर 59 प्लस 1 बराबर 60। ये हमारा कितना हो जाएगा 60, n बराबर 60। अर्थात 10 और 20, 10 और 250, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने होंगे 60 होंगे। ध्यान रखना वो 16 होंगे, ध्यान रखना 16। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 7 अधिक है। तो देखना इस श्रेणी में हम कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। देखना दिया है T3 अर्थात तीसरा पद 16, और देखना तो T3 हम कैसे ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि माना श्रेणी का प्रथम पद इक्वल टू A, और ये सारवंतर D बराबर, सारवंतर D है, इसे हम D मानेंगे, सारवंतर बराबर हमने D मान लिया। तो देखना T3 हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो A प्लस 3 की बात हो तो 2D बराबर 16 इक्वल टू 1, मतलब ये समीकरण हमारा मतलब इक्वल टू 16, और ये समीकरण हमारा इक्वेशन हो गया 1। तो इसी क्रम में अब हमें देखना क्या दिया है 7वां पद, तो हम 7वां पद देखना शर्त हमारी क्या दी है, ये दिया है 7वां पद 5वें पद से, 7वां पद निकालेंगे T7, 7वां पद 5वें पद से 5वें पद T5 से 7 अधिक है, मतलब ये वाला पद 7 अधिक है। तो इसमें 5वें पद में हमने 7 जोड़ दिए। देखना कहीं ना कहीं 7 का सम कर दिया 5 के साथ, T5 के साथ। तो T7 हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो A प्लस 6D, देखना इसका भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे हमें nवां पद होता है, nवां पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो देखना n माइनस जो भी पद पूछा जाता है उसमें से एक कम लिखते हैं। देखना nवां पद n माइनस 1 इंटू D। इसी क्रम में जैसे हमने 4वां पद बात की तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, अर्थात जो भी पद पूछा जाए उससे एक कम और D, मतलब 4वां पद A प्लस 3D। जैसे 50वां पद तो A प्लस 49D। कहने का मतलब ये है जो भी पद पूछा जाए तो उससे एक कम D लिख देते हैं, ठीक है। तो देखना ये हमारा कितना होगा 5D, तो A प्लस 4D हो जाएगा प्लस 7, ध्यान रखना। देखना A से ये A कैंसिल हो जाएगा, ये 6D है और इसमें ये 4D इस तरफ आएंगे तो घट जाएंगे बराबर 7। तो ये हमारे 2D बराबर 7, तो D का मान हमारा 7/2 हो जाएगा, 7/2। तो इसी क्रम में यदि हम बात करें, देखना D का मान हमारा 7/2 निकल के आ गया। देखना अब हमें ज्ञात क्या करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद ये दिया है, ये तो दिया है लेकिन हम A का मान निकाल सकते हैं क्योंकि हमें A के मान की जरूरत पड़ेगी। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखना क्या हो जाएगा D का मान, तो A प्लस 2 इंटू 7/2 और बराबर 16। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे A बराबर ये 7 है उस तरफ जाएंगे, 16 में से ये 7 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 9 आ जाएगा। A का मान कितना आ जाएगा 9। देखना A का मान 9 आ गया, तो अब हमें ज्ञात करना है क्या। देखना
अब हमें श्रेणी ज्ञात करनी है। तो देखना प्रथम पद हमारा कितना है, प्रथम पद बराबर कितना है हमारा 9। अच्छा, इसे ही हम T1 कहते हैं। अच्छा, प्रथम पद में यदि सार्वंतर जोड़ते जाएं तो क्या हो जाएगा, देखना दूसरा पद T2 बराबर 9 में कितने जोड़ दें, सार्वंतर हमारा कितना था 7/2, तो ये 7/2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखना 9 दूनी 18, 18 में 7 25/2 कितने हो जाएंगे 25/2। देखना 2 9 18 और 7 25/2। इसी क्रम में T3 कितना हो जाएगा, तो T2 प्लस D, तो T2 हमारा है 25/2 और D का मान है 7/2, तो ये हर समान है तो ये हम जोड़ देंगे 25 और 7 32/2, अर्थात ये हो जाएगा 16 बराबर 16 हो गया तीसरा पद। तो ये तीसरा पद हमें दिया था, प्रश्न हमारा चेक भी हो गया कि हमारा कहीं ना कहीं ए और डी के मान सही निकले। अब हम T4 इसी क्रम में हम श्रेणी निकालेंगे, तो श्रेणी हमारी यही निकल के आ गई, ए का मान 9, बी का मान हमारा देखना 25/2, देखना फिर 16, इसी क्रम में 16 में 9 7/2 जोड़ देंगे, इसी क्रम में ये हमारी श्रेणी ज्ञात हो जाएगी। तो देखना इस प्रकार से इन प्रश्नों को करेंगे। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना, निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। देखना ये क्या कह रहे हैं, पहला प्रश्न 2 5 8 11, तो इसमें हम पता करेंगे 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 3 8, 8 3 11, देखना का 50वां पद। तो देखना अंतर हमने ज्ञात कर लिया है, प्रथम पद दिया है, 50वां पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ही निकाल दे रहे हैं। देखना 50वां पद T50 इक्वल टू A प्लस 49D, तो A प्लस 49D। तो देखना A हमारा कितना है, A का मान हमारा दिया है, A का मान 2 है। अब ये बताने में कोई वो नहीं है, ये हमारा प्रथम पद है और जो भी इसमें अंतर है, इसमें जो अंतर है वो हमारा डिफरेंट D होता है, सार्वंतर बोलते हैं। देखना इसमें डिफरेंट हमारा कितने का है, +3 का। तो देखना A का मान हमें दिया है 2 और +3 का है तो 49 गुणा 3, तो देखना 3 का हमारा क्या है, अंतर है। तो देखना इसे हम हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस देखना 49 तिया 147, देखना 3 से ये 3 9 27 की 7 और 3 चौक 12 13 14 147 और 149 हो जाएगा। देखना ये हमारा 50वां पद हो गया। इसी क्रम में कोई सी भी श्रेणी का आप पूछ सकते हैं, कोई सा भी पद। देखना जैसे हमें ये बी वाला प्रश्न है, तो बी वाले प्रश्न में हम ज्ञात करेंगे, बी वाला प्रश्न है हमारा। देखना इसमें प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद A बराबर 1/2। अच्छा, सार्वंतर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सार्वंतर D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T2 हमारा 1 है माइनस 1/2 है। तो देखना 1 में से आधा घटाएंगे तो कहीं ना कहीं देखना 1/2 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2 निकल के आ जाएगा। तो देखना ये हमारा कहीं ना कहीं D निकल के आ गया। अब हमें ज्ञात कौन सा करना है, ज्ञात करना है हमें 100वां पद। क्या वहां 100वां, तो यहाँ लिखेंगे 100वां पद बराबर, देखना हमने क्या बताया था, A प्लस 99D, एक कम करके लिख देते हैं वही पद निकल के आ जाता है। तो A हमारा कितना है 1/2 प्लस 99 गुणा D का मान 1/2, देखना D का मान भी 1/2 है, ध्यान रखना। तो देखना ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 99/2, तो ये हो जाएगा 2 और 99 और 100 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 बार। तो ये हमारा 100वां पद कितना हो जाएगा, 100वां पद हमारा कहीं ना कहीं 50 हो जाएगा। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसी क्रम में देखना ये रूट वाला जो भी है ये भी हम कराएंगे, अभी कराएंगे। देखना सीमा प्रश्न सी,
सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमारा कितना है, प्रथम पद a बराबर हमारा √2। इसी क्रम में सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर सार्वंतर d बराबर देखना t2 माइनस t1, t2 हमारा 3√2 माइनस √2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, देखना t2 में से t1 घटा दिया तो ये हमारा √2, 3√2 में से एक गया तो ये 2√2, कितने 2√2 निकल के आ जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है इस सी वाले प्रश्न में 20वां पद, क्या ज्ञात करना है 20वां पद। तो यहाँ लिखेंगे 20वां पद t20 बराबर a प्लस 19d, ये हमने आपको बताया था। a का मान हमारा कितना है √2 प्लस 19 गुणा d का मान कितना है 2√2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा √2 प्लस 19 दूनी 38 √2, तो 38 और 1 कितना हो जाएगा 39 √2, ये हमारा 20वां पद होगा। 39 √2 हमारा कहीं ना कहीं 20वां पद होगा, ध्यान रखना। देखना शेष अगला प्रश्न यदि हम कराएं तो ये देखना ये वाला चौथा पद जो है, कहीं ना कहीं चौथा पद जो है देखना ए बी सी और ये डी, देखना ये हमारा ए है, ये बी और ये सी और ये हमारा डी। देखना डी वाले प्रश्न में देखना इस वाले प्रश्न में एनवां पद एवं 25वां पद ज्ञात करवा रहे हैं। तो देखना इसमें हम प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद a बराबर हमारा कितना है, देखना 4 है, बिल्कुल सही, देखना 4। अब इसमें हम सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर सार्वंतर हमारा d कितना है, तो d देखना 4 में देखना 7 3 7 और 3 10 10 3 13 अर्थात 3 है, अर्थात हम कह सकते हैं t2 माइनस t1 अर्थात 7 में से ये 4 हटाएंगे तो कहीं ना कहीं 3 का अंतर है। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। अब देखना d का मान जब हमने निकाल लिया तो हमें कौन सा nवां पद निकालना है, तो nवां पद निकालने के लिए nवां पद बराबर ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। तो इसे हल करेंगे, देखना हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 प्लस 3n, तो ये हमारा कहीं ना कहीं मान हो जाएगा t20। अब ये कह रहे हैं 20वां पद और ज्ञात कर, 25वां पद और ज्ञात करना है, 25वां पद। तो देखना इसमें और ही सिंपल हो जाता है, ये tnवां पद है, कौन सा है tn है, tn निकाला है, nवां पद निकाला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखना a का मान 4 n माइनस 1 इंटू डी का मान 3, तो ये 3 एकम 3n माइनस 3, तो ये 4 में से 3 गए 1 और 3n। तो देखना अब हमारा tn निकल के आया है, क्या निकल के आया है tn। अब हमें निकालना है 25वां पद, तो ये t25 क्या हो जाएगा, t25 बराबर 1 प्लस 3 इंटू 25। देखना n के स्थान पर हमने 25 लिख दिए, देखना कहीं ना कहीं हमने 25 लिख दिए, ये 25वां पद ज्ञात करवा रहे हैं, तो ये n के स्थान पर हमने कितने लिख दिए 25। और इसी प्रकार से 1 प्लस 3 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 25 ये 75 और एक कितना हो जाएगा 76, t25 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। इसी क्रम में देखना ये E और ये F, ये आप देखना करेंगे, ये आप बताएं तो ये F वाला प्रश्न में एक बार फिर से करूंगा। देखना क्या है -3 माइनस के 1/2 -3 माइनस 1/2 कॉमा और क्या है 2 का 11वां पद कॉमा 2 का 11वां पद, सॉरी का 11वां पद, ये F वाला प्रश्न है। देखना इसी क्रम में इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर -3, t बराबर t2 माइनस t1, तो ये t2 हमारा कितना है माइनस के 1/2 और ये माइनस t1 कितना है, तो t1 हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। देखना t2 हमारा माइनस के 1/2, t1 हमारा -3 और इसे जब घटाएंगे तो ये कहीं ना कहीं प्लस हो जाएगा।
2 दिए 6 हो जाएंगे और 6 में से 1 घटाएंगे तो ये 5/2 अर्थात 2.5 हो जाएगा डी का मान। तो ए का मान डी का मान निकल आया, तो 11वां पद निकालना है। 11वां पद बराबर ये हो जाएगा हमारा a प्लस 10d। मैंने क्या बताया था, इसमें एक कम करके d लिख देते हैं, वही उसका पद हो जाता है। देखना, तो ये a का मान -3 प्लस 10 इंटू डी का मान 5/2, तो ये 2 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। ये 2 है, इस 2 से ये 5 बार कैंसिल हो गया। -3 प्लस 5 25, और 25 में से ये 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखना, ये कहीं ना कहीं 22 आएगा। तो ये इस प्रकार से देखना, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। एक मैंने HW दिया है, आप उसे करेंगे। देखना, अगला प्रश्न इसी क्रम में। देखना, आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल कराएंगे। आज इतने ही प्रश्न कराएंगे, शेष आप एक्सरसाइज को रिवीजन कीजिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए देखना तत्पर रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।